नमस्कार, मैं उर्मिला यादव अपने यूट्यूब चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेज पर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी नाटक एवं एकांकी से संबंधित आगे के प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं जो वस्तुनिष्ठ हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। आज का प्रश्न नंबर 61 है। इससे पहले हम जो प्रश्न उत्तर कर चुके हैं उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लिंक पर क्लिक करके आप पीछे के प्रश्न उत्तरों को प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ हैं जैसा कि आपको पता है, और हिंदी साहित्य से संबंधित, चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, चाहे नेट से संबंधित हो या फिर एनवीए से संबंधित हो या टेट से संबंधित हो या केवीए से संबंधित हो या किसी अन्य प्रकार का कोई एग्जाम हो जो साहित्य से संबंधित हो, ये प्रश्न अवश्य आएंगे। चाहे पैटर्न कैसा ही हो लेकिन विषय वस्तु तो यही होगी। अतः आप इन सभी प्रश्नों को ध्यान से सुने, देखें और पढ़ें। साथ ही एक बात और कहना चाहूँगी कि यदि आपको ये प्रश्न उत्तर वास्तव में अच्छे लगे, आपको ये लगे कि ये मेरे लिए बहुत ही खास है प्रश्न उत्तर और इनको पढ़ के, सुन के, देख कर मैं एग्ज़ाम में सफल हो सकता हूँ, हो सकती हूँ, तो आप अवश्य वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज के प्रश्न उत्तर शुरू होते हैं अब। एक घूंट एकांकी कब प्रकाशित हुई? सन 1931 में हुई या 1935 में या 1936 में या 1932 में? एक घूंट एकांकी किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है और ये सन 1931 में प्रकाशित हुई थी। इसका प्रकाशन वर्ष 1931 और ये हिंदी की प्रथम एकांकी मानी जाती है कुछ विद्वानों के अनुसार। अगला प्रश्न है, कौमुदी महोत्सव एकांकी है भुवनेश्वर, सेठ गोविंद दास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या उदय शंकर भट्ट? कौमुदी महोत्सव ये एकांकी डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है। उत्तर है इसका ग, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, चक्रव्यूह एकांकी किसकी है? लक्ष्मी नारायण मिश्र या कुंवर बहादुर या चिरंजीत या प्रकाश चंद्र गुप्त? चक्रव्यूह तो ये एकांकी है, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र की है। उत्तर है इसका क, लक्ष्मी नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एकांकी है पृथ्वीराज की आंखें, विभूति, रंग रूप, रिमझिम या फिर ये सभी? इस प्रश्न का उत्तर होगा ये सभी। पृथ्वीराज की आंखें, विभूति, रंग रूप, रिमझिम सभी एकांकियां डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने लिखी थी। उत्तर है ये सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से हरिकृष्ण प्रेमी की एकांकी है? मातृ मंदिर, अपना अपना जूता, विजय किसकी, सोहाग बिंदी? और इसका उत्तर होगा मातृ मंदिर। मातृ मंदिर हरिकृष्ण प्रेमी जी की लिखी हुई एकांकी है। अगला है, सोहाग बिंदी एकांकी किसकी है? रेवती शरण शर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त, लक्ष्मीकांत वर्मा या गणेश प्रसाद द्विवेदी? सोहाग बिंदी ये एकांकी है किसकी? रेवती गणेश प्रसाद द्विवेदी। किसकी है? गणेश प्रसाद द्विवेदी। उत्तर है गणेश प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, जूही के फूल एकांकी किसकी है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, भुवनेश्वर, धर्मवीर भारती या निराला? जूही के फूल ये निराला की एकांकी है। उत्तर है। अगला है, नानक की नमाज एकांकी किसकी है? सेठ गोविंद दास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर या गिरिजा कुमार माथुर? नानक की नमाज ये एकांकी सेठ गोविंद दास की है। उत्तर है क, सेठ गोविंद दास। अगला प्रश्न है, कसम कुरान की एकांकी किसकी है? लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र या विनोद रस्तोगी या भुवनेश्वर? कसम कुरान की ये एकांकी है विनोद रस्तोगी। उत्तर है ग, विनोद रस्तोगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से लक्ष्मी नारायण लाल की एकांकी नहीं है? मकड़ी का जाला, नाटक बहुरंगी या पर्वत के पीछे या ताजमहल के आंसू? और इस प्रश्न का उत्तर होगा मकड़ी का जाला। मकड़ी का जाला ये एकांकी लक्ष्मी नारायण लाल जी की नहीं है, ये किसकी है?
जगदीश चंद्र माथुर की है मकड़ी का जाला। नाटक बहुरंगी, पर्वत के पीछे, ताजमहल के आंसू, ये तीनों ही एकांकी किसकी है? लक्ष्मी नारायण लाल की है। अगला प्रश्न है, मुझे जीने दो एकांकी किसकी है? रेवती शरण शर्मा, आरसी प्रसाद सिंह, जगदीश चंद्र माथुर या मोहन राकेश? मुझे जीने दो ये एकांकी रेवती शरण शर्मा की है। उत्तर क्या है? रेवती शरण शर्मा। अगला है, चतुर्भुज महाशय किसकी एकांकी है? चिरंजीत या डॉक्टर राम कुमार वर्मा या फिर धर्मवीर भारती या भुवनेश्वर? चतुर्भुज महाशय ये एकांकी है चिरंजीत की। अगला प्रश्न है, प्रजातंत्र की झलक के रचनाकार कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, कुंवर बहादुर या सुदर्शन या प्रसाद? प्रजातंत्र की झलक के रचनाकार हैं कुंवर बहादुर। अगला है, हरित गंधा एकांकी किसकी है? हमीदुल्ला या विष्णु प्रभाकर या लक्ष्मी नारायण मिश्र या लक्ष्मीकांत वर्मा? हरित गंधा ये एकांकी है किसकी? हमीदुल्ला की। उत्तर है क्या है? हमीदुल्ला। अगला प्रश्न है, हरित गंधा का विषय क्या है? हरित गंधा जो हमीदुल्ला की एकांकी है, इसका विषय किस प्रकार का है? विज्ञान है या सांस्कृतिक उत्थान है या पर्यावरण संरक्षण है या राजनीतिक है? हरित गंधा इसका जो विषय है वो क्या है? सांस्कृतिक उत्थान। एक बात कहना चाहूंगी आपसे, यदि आपको इन प्रश्नों का उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का पता चलता रहे और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। अगला प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर का प्रथम एकांकी कौन सी है? हत्या के बाद या कश्मीर का कांटा या तरुण भारत या भरतेश्वर का संदेश? विष्णु प्रभाकर की जो पहली एकांकी है वो है हत्या के बाद। अगला प्रश्न है, राजपूत की हार एकांकी के एकांकीकार कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा या सुदर्शन या भुवनेश्वर या वृंदावन लाल वर्मा? राजपूत की हार इसके जो एकांकीकार है, इसके जो रचयिता है वो है सुदर्शन। उत्तर है सुदर्शन। अगला है, हिंदी की प्रथम एकांकी मानी जाती है भारत जननी, भारत भाग्य, अपराजित या एक घूंट? हिंदी की जो प्रथम एकांकी है वो है एक घूंट, जो 1931 में लिखी गई थी। और किसने लिखी थी? जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी। अपराजित किसकी एकांकी है? लक्ष्मी नारायण मिश्र या डॉक्टर राम कुमार वर्मा या लक्ष्मी नारायण लाल या धर्मवीर भारती? अपराजित ये जो एकांकी है ये लक्ष्मी नारायण मिश्र की है। उत्तर है क्या? लक्ष्मी नारायण मिश्र। हिंदी का प्रथम रेडियो नाटक कौन सा है? कौन सा है? विकल्प है हमारे पास, शकुंतला या नल दमयंती या राणा प्रताप या इनमें से कोई नहीं। हिंदी का जो प्रथम रेडियो नाटक है वो है नल दमयंती। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की सांप एकांकी का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ? पत्रिकाएं हैं कल्पना, धर्मयुग, दिनमान और हंस। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एकांकी सांप, इसका प्रकाशन हुआ था धर्मयुग पत्रिका में। धर्मयुग पत्रिका धर्मवीर भारती जी ने इसके संपादक थे, इन्होंने निकाली थी धर्मयुग, धर्मवीर भारती जी ने। अगला है, सूली पर टंगा श्वेत कमल एकांकी किसकी है? विष्णु प्रभाकर या प्रभाकर माचवे या सुदर्शन या उपेंद्र नाथ अस्क? सूली पर टंगा श्वेत कमल ये एकांकी है किसकी? विष्णु प्रभाकर की। उत्तर है क्या? विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न, देवदासी एकांकी किसकी है? धर्मवीर भारती की या गिरिराज शरण अग्रवाल की या गिरिराज किशोर की या विष्णु प्रभाकर की? देवदासी एकांकी ये है गिरिराज शरण अग्रवाल। उत्तर है गिरिराज शरण अग्रवाल। अगला है, टकराहट एकांकी किसकी है? जैनेन्द्र की या यशपाल की या उपेंद्र नाथ अस्क की या उदय शंकर भट्ट की? टकराहट ये एकांकी है जैनेन्द्र जी की। अगला है, तौलिए एकांकी है भुवनेश्वर, यशपाल, उपेंद्र नाथ अस्क या डॉक्टर राम कुमार वर्मा? तौलिए ये एकांकी है किसकी? उपेंद्र नाथ
अश्क की। अगला प्रश्न है, कॉफी हाउस में इंतजार एकांकी किसकी है? लक्ष्मी नारायण लाल, सुदर्शन, भुवनेश्वर या जगदीश चंद्र माथुर? कॉफी हाउस में इंतजार एकांकी है लक्ष्मी नारायण लाल। भग्न स्तूप का एक अक्षय स्तंभ एकांकी किसकी है? राजकमल चौधरी, पांडे बेचन शर्मा उग्र या सुरेंद्र वर्मा या इनमें से कोई नहीं? भग्न स्तूप का एक अक्षय स्तंभ ये एकांकी है राजकमल चौधरी की। अगला प्रश्न है, नींद क्यों रात भर नहीं आती एकांकी किसकी है? डॉक्टर देवराज, सुरेंद्र वर्मा, मोहन राकेश या उदय शंकर भट्ट? नींद क्यों रात भर नहीं आती ये एकांकी है किसकी? सुरेंद्र वर्मा की। उत्तर है इसका ख, सुरेंद्र वर्मा। अगला, मूंगफली का छिलका एकांकी किसकी है? विकल्प है 4 हमारे पास, अभिमन्यु अनंत, मोहन राकेश, अशोक चक्रधर या कोई नहीं? मूंगफली का छिलका ये एकांकी है अभिमन्यु अनंत की। अगला है, लहर लौट गई एकांकी किसकी है? सुरेंद्र वर्मा, लक्ष्मीकांत वर्मा या कमलेश्वर या उग्र की? लहर लौट गई ये एकांकी है कमलेश्वर। उत्तर ग, कमलेश्वर। अगला प्रश्न है, 4 किस्से को चौपाल के एकांकी के रचयिता कौन है? अशोक वाजपेयी, अशोक चक्रधर या विनोद रस्तोगी या वृंदावन लाल वर्मा? 4 किस्से चौपाल के अशोक चक्रधर की एकांकी है। उत्तर है अशोक चक्रधर। अगला, विषपान जो गिरिजा कुमार माथुर जी की एकांकी है ये कैसी है? ऐतिहासिक है या सांस्कृतिक है या सामाजिक है या फिर राष्ट्रीय है? विषपान गिरिजा कुमार माथुर जी ने लिखी थी एकांकी, ये कैसी है? सांस्कृतिक। उत्तर है सांस्कृतिक। अगला प्रश्न है, संगमरमर पर एक रात एकांकी किसकी है? जगदीश चंद्र माथुर की या धर्मवीर भारती की या डॉक्टर राम कुमार वर्मा की या सुरेंद्र वर्मा? संगमरमर पर एक रात इसके रचयिता हैं धर्मवीर भारती। उत्तर है ख, धर्मवीर भारती। जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी कौन सी है? मेरी बांसुरी या रीढ़ की हड्डी या फिर भोर का तारा या बतसिया या फिर क, ख व ग तीनों? क है मेरी बांसुरी, ख है रीढ़ की हड्डी और ग है भोर का तारा। ये तीनों ही एकांकियां जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखी थी। उत्तर होगा इसका क, ख व ग तीनों। और जो बतसिया है ये एकांकी किसकी है? उपेंद्र नाथ अश्क की। अगला प्रश्न है, युद्ध की विभीषिका पर मोहन राकेश जी ने कौन सी एकांकी लिखी? सिपाही की माँ, प्यालियाँ टूटती हैं या अंडे के छिलके या रात बीतने तक? ये सभी मोहन राकेश जी की एकांकियाँ हैं। और जो युद्ध की विभीषिका पर लिखी एकांकी है उनकी, वो है सिपाही की माँ। उत्तर है इसका क्या? सिपाही की माँ। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है, एक तरफ एकांकी है दूसरी तरफ एकांकीकार है, हमें बताना है कि कौन सी एकांकी किसने लिखी थी? कॉफी हाउस वाली लड़की, बत्सिया, दादी माँ जागी, राह चलते। अमृत राय एकांकीकार है, सत्य प्रकाश सेंगर है, उपेंद्र नाथ अश्क है और चिरंजीत है। कॉफी हाउस वाली लड़की ये है किसकी? सत्य प्रकाश सेंगर की। बत्सिया उपेंद्र नाथ अश्क, दादी माँ जागी ये चिरंजीत की और राह चलते ये अमृत राय की। कॉफी हाउस वाली लड़की सत्य प्रकाश सेंगर, बत्सिया उपेंद्र नाथ अश्क, दादी माँ जागी चिरंजीत, राह चलते अमृत राय। अगला प्रश्न है, निम्न में से सेठ गोविंद दास की एकांकी नहीं है? कृषि यज्ञ, बुद्ध की एक शिष्या, स्पर्धा, कलिंग विजय और तेग बहादुर की भविष्यवाणी। इस प्रश्न का उत्तर होगा कलिंग विजय। कलिंग विजय सेठ गोविंद दास जी की एकांकी नहीं है और ये एकांकी है जगदीश चंद्र माथुर की। किसने लिखी थी कलिंग विजय? जगदीश चंद्र माथुर ने। कृषि यज्ञ, बुद्ध की एक शिष्या, स्पर्धा और तेग बहादुर की भविष्यवाणी, ये चारों एकांकियां सेठ गोविंद दास जी ने लिखी थी। अगला है, मैमुना एकांकी किसकी है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा या उपेंद्र नाथ अश्क या उदय शंकर भट्ट या फिर जैनेन्द्र? मैमुना ये एकांकी है उपेंद्र नाथ अश्क की। उत्तर है ख, उपेंद्र नाथ अश्क।
तांबे के कीड़े एकांकी किसकी है? धर्मवीर भारती की, या हरिकृष्ण प्रेमी की, या भुवनेश्वर की, या फिर गोविंद बल्लभ पंत की? तांबे के कीड़े, ये एकांकी है भुवनेश्वर की। उत्तर है ग। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। एक तरफ एकांकीकार है, दूसरी तरफ एकांकी है, हमें बताना कौन सी एकांकी किसने लिखी थी। एकांकी है आदमखोर, चिलमन, दो कलाकार, किरण और कुहासा और आवाज का नीलाम। एकांकीकार है विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, भुवनेश्वर, उपेंद्र नाथ अश्क, भगवती चरण वर्मा। आदमखोर, ये एकांकी है भुवनेश्वर की। उत्तर इसका 3। चिलमन, ये उपेंद्र नाथ अश्क। दो कलाकार, भगवती चरण वर्मा। किरण और कुहासा, ये विष्णु प्रभाकर। आवाज का नीलाम, ये धर्मवीर भारती। इस प्रकार इसका उत्तर क्या होगा? 3, 4, 5, 1, 2 बी। अगला प्रश्न है, यहां भी सुमेलित करना है। एक तरफ एकांकी है, दूसरी तरफ एकांकीकार है। एकांकी है रहमान का बेटा, पुरुष का पाप, रात बीतने तक, ऋषि लोग, ये एकांकियां हैं। और एकांकीकार कौन है? विष्णु प्रभाकर, विनोद रस्तोगी, मोहन राकेश, अमृत राय। अब हमें ये बताना है कि कौन सी एकांकी किसकी है। रहमान का बेटा, ये एकांकी किसकी है? विष्णु प्रभाकर की। रहमान का बेटा विष्णु प्रभाकर। पुरुष का पाप, ये एकांकी विनोद रस्तोगी की है। और रात बीतने तक, ये मोहन राकेश की है, जो पहले भी आ चुका है। और ऋषि लोग, अमृत राय। तो इसका जो उत्तर है वो क्या होगा? ए। 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा आदमी एकांकी किसकी है? भगवती चरण वर्मा की है, या भुवनेश्वर की, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा की, या भगवती चरण वर्मा, या चिरंजीत? सबसे बड़ा आदमी ये एकांकी है भगवती चरण वर्मा। उत्तर है क। राजपूत की हार, ये प्रश्न भी आ चुका है, दोबारा आया है। किसकी है ये? सुदर्शन की। राजपूत की हार सुदर्शन की एकांकी है। अगला है, निम्न में से भगवती चरण वर्मा की एकांकी नहीं है। बुझता दीपक, द्रौपदी, या जीमूत वहान, या तारा? और इसका उत्तर होगा जीमूत वहान। ये एकांकी भगवती चरण वर्मा की नहीं है। किसकी अभी बताते हैं। बुझता दीपक, द्रौपदी, तारा, तीनों एकांकी भगवती चरण वर्मा जी ने लिखी थी। अगला है, जीमूत वहान एकांकी, एक तरफ एकांकी है, दूसरी तरफ एकांकीकार है, हमें सुमेलित करना है। एकांकी है जीमूत वहान, दूसरा दरवाजा, बलिदान, केकई, कुमारी बहू। और एकांकीकार है महेंद्र भटनागर, लक्ष्मी नारायण, डॉक्टर सत्येंद्र, सदगुरु शरणावस्थी, या विनोद रस्तोगी। जीमूत वहान, ये एकांकी है किसकी? महेंद्र भटनागर की। दूसरा दरवाजा, ये है लक्ष्मी नारायण। बलिदान, ये है डॉक्टर सत्येंद्र की। और केकई सदगुरु शरण अवस्थी की। कुमारी बहू विनोद रस्तोगी। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 1, 2, 3, 4, 5। जीमूत वहान महेंद्र भटनागर, दूसरा दरवाजा लक्ष्मी नारायण, बलिदान डॉक्टर सत्येंद्र, केकई सदगुरु शरण अवस्थी, कुमारी बहू विनोद रस्तोगी। अगला प्रश्न भी हमें सुमेलित करना है। एक तरफ एकांकी है, दूसरी तरफ एकांकीकार है। एकांकी है जज का फैसला, फिसलर और पाव, सरकारी नौकरी, मौत एक कुत्ते की, और निशानेबाज। एकांकीकार है अमृत राय, विपिन कुमार, विष्णु प्रभाकर, विनोद रस्तोगी और विष्णु प्रभाकर। जज का फैसला, ये एकांकी है विष्णु प्रभाकर की। विष्णु प्रभाकर। फिसलन और पांव, ये है विनोद रस्तोगी की। सरकारी नौकरी, ये विष्णु प्रभाकर की है। मौत एक कुत्ते की, ये है विपिन कुमार की। और निशानेबाज, ये अमृत राय की। इस प्रकार इसका उत्तर होगा बी। 5, 4, 3, 2, 1। अगला है, रेडियो एकांकी को क्या कहते हैं? सर्वे एकांकी, या श्रवणीय एकांकी, या ऑडियो टोक, या ध्वनि एकांकी? रेडियो एकांकी को ध्वनि एकांकी कहते हैं। उत्तर इसका घ। अगला है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एकांकियों का मूल स्वर क्या है? यथार्थवाद है, या आदर्शवाद है, या आदर्शोन्मुख यथार्थवाद है, या यथातथ्यवाद है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एकांकियों का मूल स्वर है, क्या है मूल स्वर?
आदर्शवाद। उत्तर ख है आदर्शवाद। अगला है प्यालियां टूटती हैं किसकी एकांकी है? मृदुला गर्ग या मन्नू भंडारी या मोहन राकेश या अमृकांत? प्यालियां टूटती है ये एकांकी है मोहन राकेश की। अगला है साहब को जुकाम है एकांकी किसकी है? जेपी श्रीवास्तव की या गणेश प्रसाद की या भुवनेश्वर की या उपेंद्र नाथ अश्क की? साहब को जुकाम है ये एकांकी है उपेंद्र नाथ अश्क। अगला है बादल की मृत्यु डॉक्टर रामकुमार वर्मा की एकांकियों को किस आधार पर हिंदी की पहली एकांकी माना जाता है? कुछ विद्वान एक घुट एकांकी जो जयशंकर प्रसाद की 1931 में लिखी गई थी इसको हिंदी की पहली एकांकी मानते हैं, और कुछ बादल की मृत्यु जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा की है उसको हिंदी की पहली एकांकी मानते हैं। किस आधार पे? तिथिकरण या भाषा और शिल्प या एकांकी के तत्व या लेखकीय प्रौढ़ता? तो इसका उत्तर होगा तिथिकरण। अगला प्रश्न है स्पर्धा एकांकी है सुदर्शन, सुरेंद्र वर्मा, सेठ गोविंद दास या मोहन राकेश? स्पर्धा एकांकी है सेठ गोविंद दास। उत्तर है इसका ग सेठ गोविंद दास। अगला घास और घोड़ा नाटक के रचयिता हैं गिरिराज किशोर, अश्क, रमेश बख्शी या शिवानी? घास और घोड़ा ये नाटक है गिरिराज किशोर का। उत्तर इसका क्या है? गिरिराज किशोर। आज की इस कड़ी में इतना ही। हिंदी नाटक एवं एकांकी से संबंधित प्रश्नोत्तर यहीं समाप्त होते हैं। आगे हम कहानी से संबंधित प्रश्नोत्तर लेके आएंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, सभी प्रश्नोत्तर आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अतः आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।